अगर बात किया जाए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेट अस सी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर हम बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ हमको पढ़ना किसके बारे में है? यहाँ हमको पढ़ना है कि आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस के बारे में, या फिर सिंपल अगर हम बात करें गैस के बारे में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, उसको हमको यहाँ देखना है। पहला पॉइंट अगर बात करें हम, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इज, वी कैन सी हियर फर्स्ट पॉइंट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। क्या है देख लो, गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। कोई भी अगर गैस अपने पास है, दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। सेकंड पॉइंट अगर यहां बात करें, सेकंड पॉइंट क्या होगा उसको देख लीजिए आप। सेकंड पॉइंट आप देख लो, सेकंड पॉइंट होगा दिस वन इज, सेकंड पॉइंट इज दिस वन। क्या है देखो, मोलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल गैस आर आइडेंटिकल इन साइज, मास, वॉल्यूम। अगर एक ही गैस, अगर हाइड्रोजन का सारा मोलिक्यूल्स है, सब एक जैसा होगा देखने में, मास सेम होगा, साइज सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल्स है, डिफरेंट गैस का मोलिक्यूल्स है, तो उसका मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा। तो वही लिखा गया यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, मोलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल गैस आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, है ना, आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एज वेल एज इन मास, बट डिफरेंट फ्रॉम मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना। मतलब यही है कि अगर मोलिक्यूल्स हाइड्रोजन का है तो वो सारा मोलिक्यूल एक जैसा होगा, लेकिन अगर बात करें मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो वो सारा एक जैसा होगा, लेकिन ये दोनों आपस में अलग अलग होगा, मास अलग होगा, शेप अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा। ठीक है, चलिए बात, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट जो अपना है, दिस वन इज, ये देख लो थर्ड पॉइंट। हाँ जी, थर्ड पॉइंट ये रहा अपने पास। ये क्या है बोला जा रहा है, देख लो, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल मास। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मास बहुत कम है, आपको पता है, मोल कॉन्सेप्ट से जानते हो आप कि मास बहुत कम है। मास अगर बहुत कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगेगा वो भी बहुत कम लगेगा। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है, नॉर्मली क्या होता है ना, अगर गैस अपने पास, अगर कंटेनर में अगर गैस हम लिए, अगर यहाँ हम गैस लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि गैस मॉलिक्यूल अपने आप सेटल नहीं हो। इसका मतलब यह है कि गैस मॉलिक्यूल अगर कंटेनर हम लिए यहाँ पर हम गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये अपने आप सेटल नहीं हो जाएगा, वो मूव करता रहेगा। सेटल तभी हो जाता जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा काम करता, तो नीचे सेटल हो जाता। अगर हम इसको पेन को अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर ही है तो वो मोशन में है, मूव कर रहा है इधर उधर, वो नीचे सेटल नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि उसमें ग्रेविटी फोर्स जो काम कर रहा है वो बहुत कम काम कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आइए देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या होगा। तो फोर्थ पॉइंट अगर यहाँ देखा जाए तो ये होगा, ये अपना फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आप देख लो क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट, रेस्ट पे नहीं होगा, बट पोजेसेस रैपिड रैंडम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये है, अगर यहाँ हम बात करें तो ये इसका कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो रेस्ट पे तो नहीं है, अभी बात हम बता ही दिया आपको, ये मोशन में है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, टकराया इसके साथ, फिर इधर टकरा गया, फिर यहाँ से कोलाइड हुआ वॉल ऑफ कंटेनर से, फिर इधर आ गया, तो वो हमेशा मोशन में है।
वो रेस्ट पे नहीं है, करेक्ट, मोशन में होगा। कैसा होगा मोशन? रैपिड रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन है, रैंडम है। रैपिड मतलब काफ़ी हाई स्पीड है, ठीक है। चलो ओके, पांचों पॉइंट यहाँ देखते हैं। पांचों पॉइंट क्या होगा? ये अपना पांचवा पॉइंट है। तो पांचवा पॉइंट जो है, अगर यहाँ देखिए आप, ड्यूरिंग देयर मोशन मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, यहाँ दिख रहा है, देख, कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर एंड दिस कोलिजन आर कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन इन इलास्टिक होता, मतलब कोलिजन में अगर वो लॉस करता है एनर्जी, तो फाइनली क्या होता? धीरे धीरे मॉलिक्यूल का एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मोशन में ही रहता है। मतलब ये हुआ एनर्जी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ओके, बाकी यहाँ अगर कंजर्व रहता है, ओके ओके। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? ये अपना सिक्स्थ पॉइंट है, प्रेशर। हाँ, प्रेशर डेवलप्ड बाय गैसेस इज ड्यू टू दिस कोलिजन। हम बोले हैं पहले आपको, गैस एक्सर्ट प्रेशर, क्यों? बिकॉज दे कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। अगर कोलाइड करेगा तो वो प्रेशर कुछ लगाएगा, और प्रेशर क्यों लगा रहा है? बिकॉज ऑफ कोलिजन, मतलब कुछ फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ओके, तो ये अपना सिक्स्थ पॉइंट है। अगर यहाँ बात करें हम सेवंथ पॉइंट को, आइए देखते हैं। सेवंथ पॉइंट ये रहा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये जो अपना है किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ेगा, तो अगर स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका मतलब ये है, देखो सिंपल सा, कि अगर मान लेते हैं ये अपना कंटेनर है, तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, अगर इस सब मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा कर दिया जाए, सेम कंटेनर है, अगर सारे मॉलिक्यूल को पकड़ के एक जगह जमा कर दिया जाए तो एक क्या बनेगा? एक इस तरह का डॉट बन जाएगा, ठीक है। अब ये डॉट जो है क्या है? ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है आपको क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सारे मॉलिक्यूल को हम एक जगह जमा कर दिए हैं, तो वो किसका वॉल्यूम है? गैस मॉलिक्यूल्स का है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो ना के बराबर है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट पॉइंट, और ये नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है ये लास्ट पॉइंट भी है, ये देख लीजिए क्या बोला गया है जी। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट का दो पॉइंट जो है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट हमको यहाँ करना है। नोट ये है कि लास्ट का जो दो पॉइंट है, 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में क्या बोला गया था? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये दोनों पॉइंट दे आर नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेस। लास्ट का दो पॉइंट जो है केवल ट्रू किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए होगा, और रियल गैस के लिए ट्रू नहीं होगा। ओके, हाँ जी। तो ये अब हुआ।
अब इसी थ्योरी से डिराइव होता है एक फार्मूला जिसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो लेट अस सी काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन ये क्या है? तो ये एक फार्मूला है जिसके मदद इसका हम यूज़ आगे करते हैं टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, है ना। तो अब इस फार्मूला में क्या फार्मूला है? तो यहाँ लिखोगे दिस इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड आरएमएस स्पीड, इसके बीच में रिलेशन है जी। रिलेशन कैसा है देख लो आप, PV इक्वल टू 1/3 mn²। अब यहाँ P का मतलब पता है, V का मतलब वॉल्यूम पता है, M का मतलब क्या है, N का मतलब क्या होगा। एक नया टर्म आपके लिए है बिल्कुल, URMS, इसको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये। P क्या है? तो P अपना प्रेशर है, P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है या वॉल्यूम ऑफ गैस बोलो। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। ये क्या है? तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इसके बीच में रिलेशन है, इसी को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इसका यूज हम करते हैं आगे टू फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आइए देखते हैं।